बिजनेस की आज ऐसी केस स्टडी लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, उसमें कैसी कैसी बाधाएं आती हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। ये सब हम आज सीखेंगे मुकेश अंबानी जी की जियो से। जियो कैसे लॉन्च हुई, कैसे उसका विचार आया, क्या क्या उसमें बाधाएं आई, उसका कितना रेवेन्यू मुकेश अंबानी जी जनरेट करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बात पते की, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अब हम बात करेंगे जियो की। जियो किस प्रकार से जियो का आइडिया आया। आपको पता है मुकेश अंबानी जी का घर दुनिया का सबसे महंगा घर है, जिसमें आप ये भी जानते होंगे कि भैया तमाम प्रकार की फैसिलिटी होगी। ईसा अंबानी, मुकेश अंबानी जी की बालिका विदेश में पढ़ती थी, छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। उन्हें सबमिट करना था अपना होमवर्क और नेट नहीं चलने के कारण वो बोली, पापा ये क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है, मैं अपना होमवर्क सबमिट नहीं कर पा रही हूं। अब मुकेश अंबानी सोचे, यार भाई तू पूरे दुनिया के सबसे महंगे घर में बैठी है, दुनिया की हर प्रकार का जितने भी ब्रॉडबैंड है सारे अपने घर में लगे हैं, जब तुझे इंडिया में ये आफत हो रही होगी तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। मुकेश अंबानी जी के दिमाग में आया, यार कुछ तो करना चाहिए, कहीं तो इसमें देखना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च टीम बनाई, उनसे बात करी, कुछ विशेषज्ञ बुलाए, कुछ किताबें पढ़ी और देखा कि आज हमारे देश में क्या कंडीशन बन रही है इंटरनेट की। जब देखा तो पाया कि सिर्फ 15% लोग ही यूज कर रहे हैं। जब 15% लोग यूज कर रहे हैं, फिर देखा कि भैया इसकी क्या रेंज है। देखा जा रहा है कि गांव तो गांव, शहर के कई क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं मिल रहे। अब अफोर्डेबिलिटी ये थी कि 300 रुपए में 1 GB, यार ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। 300 रुपए में 1 GB आम आदमी के बस की बात नहीं। फिर जियो कंपनी का विचार जो आगे बढ़ा, आप सोच कर सोचिए कि अगर जियो कंपनी नहीं होती तो क्या होता। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज ऑनलाइन के दम पे इतना उछल रही है, इतना कूद रही है, कई लोग फेमस हो गए हैं सिर्फ जियो कंपनी की वजह से। 1 GB 2 GB पर मंथ जो मुकेश अंबानी जी ने क्या करा, उसका मुकेश अंबानी जी ने 1 GB 2 GB 3 GB पर डे। तो ये कंपनियां कैसे चल रही है, इनकी तो भ्रूण हत्या हो जाती अगर जियो नहीं होती। मुकेश अंबानी जी ने 150 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। अब ऐसा नहीं है कि 150 लाख रुपए करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये चल गई, इसमें कई प्रकार की बाधाएं आई। जैसे सबसे बड़ी बाधा अनिल अंबानी जी से इनका कांटेक्ट। जब ये दोनों भाई अलग हुए तो इनकी कांटेक्ट था कि भैया तेरे क्षेत्र में मैं ना आऊंगा, मेरे क्षेत्र में तू मत आना। और रिलायंस टेलीकॉम चली गई अनिल अंबानी जी के हिस्से में, जो अब मुकेश अंबानी जी का कांटेक्ट था कि भैया 10 साल 12 साल तक हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहां सेटिंग करी। फिर भैया ये देखा कि अब इसको सस्ता भी करना है, वो भी सेटिंग करी। टीम से पूछा कि हम क्या करें, तो बताया गया कि भैया सबसे पहले टावर लगाना है। टावर का खर्च आएगा 30 से 40 लाख रुपए। फिर अगर इसको एक और था कि अपने क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी का किराया से ले लो, उसका 25 से 30 हजार आएगा। तो मोटा भाई बोले कि नहीं भैया, हमें तो लगाना खुद का है, इसकी कॉस्ट कम कैसे की जा सकती है। तो पहले जो बड़े बड़े टावर लगते थे उन टावर को एकदम पतला कर दिया गया और उसमें उसका जो खर्च है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 12 लाख से 11 लाख रुपए कर दी गई। ये हो गया। फिर जो कॉपर के वायर लगाते थे, जो चोरी होने का डर था, जो चोर ले जाते थे उसमें अच्छा मुनाफा कमा लेते थे और कंपनियों का नुकसान होता था, इसको फाइबर में चेंज कर दिया। फाइबर का, अब फाइबर की लगाई तो कैसे लगाई, अब ये भी देखें। उन्होंने क्या करा, जहां 100 मीटर की लगनी थी वहां 105 मीटर की लगी, ताकि क्या हो, चोर चोरी करने के पहले देख ले भैया ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। और अब जब खुद ही जाएगा, मान लो किसी चोर ने खोद दिया तो फिर क्या करेगा, तो उन्होंने 105 मीटर की लगी ताकि खुदे भी ना, नुकसान भी ना हो और काम भी चलता है। इस प्रकार से लोगों का खर्च आता है 35 रुपए यूनिट। जो अन्य टेलीकॉम कंपनी का 35 रुपए यूनिट खर्च आता था और मुकेश अंबानी जी का जो खर्च आता था वो 8 पैसा यूनिट, 35 पैसे से 8 पैसे पे ले आया, खुद का पैसा था। फिर अब ये सोचेंगे आपकी, अरे यार खुद का पैसा लगा लिया, इनको क्या बच रहा होगा, इतना खर्च है तो कब इनकम होगी। इनकम तो होगी भैया, मार्क जुकरबर्ग को 10% भागीदारी दी, गूगल को 7.5% जो है भागीदारी दी। इस प्रकार से मोटा भाई के पास सिर्फ 67% भागीदारी है और पैसा तो अपना वापस कवर कर लिया। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, शुरू में क्या था, हर महीने आपका पैसा फ्री दिया, फिर 144 रुपए पर मंथ लिया। जियो एक सस्ती कंपनी नहीं है, इसको सस्ते समझने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये मोटा भाई के बड़े से प्लान का छोटा सा हिस्सा है। आप मेरी इस जो स्टोरी में आपको लेकर आया हूं, जो मैं बिजनेस प्लान में आपको समझा रहा हूं, इसमें आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप समझिए कि मुकेश भाई अंबानी ने क्या किया। आप छोटे से बड़े बिजनेस में सब कुछ कर सकते हैं। मुकेश भाई अंबानी ने क्या किया, अब जब 3G उस समय चल रहा था, मुकेश भाई अंबानी क्या करा, 3G पे 1 रुपया नहीं लगाना भाई, हम जाएंगे सीधे 4G पे, क्योंकि 3G क्या था, वो आउटडेटेड हो गया था।
रिलायंस ने क्या करा, अनिल अंबानी ने क्या करा, सारा पैसा 3G में लगा दिया। अब भाई बर्बाद हो गए, 4G में लगाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मुकेश अंबानी ने क्या करा कि डायरेक्ट 4G पे, और 4G भी क्या करे LTD, ताकि 5G पे जाना पड़े तो थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके हम 5G पे भी चले जाएंगे। बाकी कंपनियां 4G के लिए लड़ रही थी, मतलब आउटडेटेड हुई तो उनको बहुत खर्च करना पड़ेगा। ये है मुकेश भाई अंबानी, आपके बिजनेस में भी यही करें। तो उन्होंने क्या करा, पहले 4G लिया। अच्छा, ये लाइसेंस लेने में बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसके पहले तो अनिल अंबानी जी से वादा कर रखा था, उनका एग्रीमेंट हो रखा था कि हम अपनी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक IPST कंपनी कोई सी थी, उसने सभी जो है लाइसेंस ले रखे थे 4G के, और 22 अन्य प्रकार के लाइसेंस उन्होंने ले रखे थे। लोगों का कहना है कि ये मुकेश अंबानी जी की ही है। 2007 में ये कंपनी आई थी, कोई नाम पता नहीं, एकदम गुमनाम सी थी, और 2010 में मोटा भाई अंबानी ने 4800 करोड़ रुपए देके इस कंपनी को खरीद लिया था। आप माने, आप सोचे कि कितना लॉन्ग टर्म प्लान था। 2007 से प्लान था, 2010 में आके इन्होंने 36 पेज स्वयं ने लिखे, 36 पेज स्वयं ने लिखे, कैसे टावर जाएंगे, ठीक है, कैसे इसके लाइसेंस मिलेंगे, कैसे नेटवर्क फैलाएंगे, ये स्वयं ने लिख के अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अपने सीनियर को, अपने जितने भी सीनियर मैनेजमेंट को ये पहुंचाया कि भाई आप ऐसे काम करो। ये मोटा भाई अंबानी का दिमाग। मुकेश भाई अंबानी इन्होंने क्या करा, लाखों रुपए, मतलब 150 लाख करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाए, फिर भी परेशानी है, ठीक है, उन्हें दूर करी, एक एक करके उन्हें भी दूर करा। फिर क्या करा, उन्होंने अपने साथ एक टीम ली, टीम वर्क करा। आप ये ध्यान रखें कि हर छोटा या बड़ा बिजनेस बिना टीम के, बिना परेशानी के, बिना पैसों के कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मुकेश अंबानी जैसे बड़े लीडर को परेशानी आ सकती है तो आप और हमें बिल्कुल आ सकती है। पीछे नहीं हटना है, लॉन्ग टर्म विजन रखना है। छोटा सा शॉर्ट टर्म विजन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसको जितना कम पैसा चाहिए, जिसको जितना जल्दी चाहिए, उसको उतना कम पैसा मिलता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए अपना गोल लॉन्ग टर्म रखिए, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का रखिए, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। आप मान के चलिए कि मुझे 1 महीने में इतना काम करना है, 15 दिन में इतना करना है, 2 महीने में इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है, और वो पूर्ण कीजिए। और जब 5 साल का आपका गोल पूरा हो जाएगा, 2 साल का गोल जब आपका पूरा हो जाएगा, वो खुशी, वो अंदरूनी खुशी जो आपको मिलेगी, वो आप देखिएगा। पैसे की खुशी एक तरफ, लेकिन गोल पूरा करने की खुशी एक तरफ। धन्यवाद।